सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज हम 8 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम, भारत पोल पोर्टल के बारे में, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 जारी कर दिया गया है, 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है भारत के पड़ोसी देशों में, गुणोत्सव 2025 प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है, ये बताओ। तो अभी मुख्य अतिथि घोषित किए गए हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो कौन सा दिवस होता है प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। ये हर साल मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये भी बताओ आप। ठीक है, तो ये 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1915 है ना, तो 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे, तो ये कहाँ से वापस आए थे इंडिया, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका टू इंडिया आए थे, इसलिए ये दिवस हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इस बार इसका क्रम कौन सा है, 18th नंबर का ये क्रम है। और कहाँ होने वाला है, होस्ट क्या है इसका, तो भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ये आयोजन क्यों होता है, कब स्टार्ट हुआ था, ये हर साल होता है। ठीक है, हर साल नहीं होते, सॉरी, एवरी 2 ईयर में। तो एवरी 2 ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, स्टार्ट कब से हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है ये 2003 से। ठीक है, 2003 से इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। और पहली बार कहाँ मनाया गया था, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में फर्स्ट बार मनाया गया था। और इस बार कहाँ आयोजित किया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और 17th नंबर का कहाँ आयोजित किया गया था, ये इंदौर में। ठीक है, तो ये कुछ बातें भी आपको याद रखना है। इंदौर एमपी में 17वें नंबर का आयोजन हुआ था। ठीक है, 2023 में हुआ था। और इस बार 2025 वाला कहाँ हो रहा है, ये 2025 वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तभी इसमें क्या है, चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, तो चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, तो कौन सा देश होने वाला, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये देश है। ये कौन से महाद्वीप पे स्थित है ये आपको बताना है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये कंट्री है। इसके राष्ट्रपति कौन है, तो प्रेसिडेंट इसमें कौन है, क्रिस्टिन कंगालू। ठीक है, तो क्रिस्टिन कंगालू इनका नाम है, प्रेसिडेंट का। कंगारू मत लिखना, कंगालू है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ये इसका चीफ गेस्ट होने वाला है इस बार हमारे कार्यक्रम का। ये कौन से महाद्वीप पे स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। चलो, और इसकी थीम भी लिखो। तो थीम क्या है, इस बार की थीम क्या है, तो विकसित भारत के लिए। ठीक है, तो थीम लिखो विकसित भारत के लिए। आपको राइटिंग तो समझ आ जाती है ना, मोस्टली समझ ही आ जाती होगी, मैं बोल भी तो रहा हूँ। विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीयों का योगदान इस कार्यक्रम की थीम होने वाली है। तो थीम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, चलो इसका मैप भी देखते हैं। ये देखो, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम है। 8 से 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाना है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, चलो अब ये देखो, इसमें ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका है। इसके टॉप ऑफ में देखो, यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो स्थित है। ठीक है, अब इसका ये जूम इन में मैप देखो, तो ये देखो पूरा मैप है। इसमें ये इसकी कैपिटल दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे इसकी कैपिटल है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, पोर्ट ऑफ स्पेन। तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी है इसकी डॉलर। ठीक है, इसकी डॉलर इसकी करेंसी है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, कौन से महाद्वीप पे, तो हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये मैप है, आप देख लो। तो ये त्रिनिदाद है एंड ये टोबैगो है, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है टोबैगो। ठीक है, ये कैरेबियन सी है, आपको पता होगा ये कैरेबियन सी है ना, ये अटलांटिक ओशियन है। चलो, हाल ही में 16th वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। आपने ये बहुत बार इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर अरविंद
पनगड़िया, ठीक है। तो ये 16th वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये कजान में हुआ था। आपने प्रधानमंत्री मोदी की फोटोज देखी होंगी, ठीक है, रशियन लड़कियों के साथ। तो ये कजान रूस में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी पुस्तक किसकी है? तो ये मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। तो मनोज मुकुंद नरवाने जी के, ठीक है, नरवाने, तो ये इनकी पुस्तक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? भारत पोल, ठीक है। इसको सही से लिखो। तो भारत पोल, आपने ऐसी एक संस्था और सुनी होगी जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? अच्छा पहले तो ये लिखो, इसको लॉन्च किसने किया है, लॉन्च करने वाला कौन है, और इसका निर्माण किसने किया है, ठीक है, मतलब इसको बनाया किसने है, कौन किसके थ्रू लॉन्च हो रहा है? तो लॉन्च किया है अपने अमित शाह ने, होम मिनिस्टर है जो अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसका निर्माण किसने किया है? CBI ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी लिखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ये इसका फुल फॉर्म है। तो CBI ने इसका निर्माण किया है और इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऐसी एक संस्था का नाम आप जानते होंगे जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है इंटरपोल। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है, ठीक है। इंटरपोल संस्था जानते हो आप, इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 सितंबर को पुलिस सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। तो लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसी से प्रेरित होकर ये भारत पोल संस्था बनाई गई है। अब इसमें काम क्या होगा? जो इंटरपोल में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो अपराधी होंगे तो भारत इससे कनेक्ट करेगा और और जो भी सूचना इनको चाहिए होगा कि भाई ये अपराधी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भेज दो, तो सूचना वगैरह ये ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका निर्माण किया गया है। अभी एक और पोर्टल लॉन्च हुआ है, बैंक नेट पोर्टल, ठीक है, ये भी लिख लो यहीं पर। तो बैंक नेट पोर्टल, तो ये भी लॉन्च हुआ है। इसका किस लिए लॉन्च किया गया है ये? तो इसको वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो लॉन्च किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने। और क्यों लॉन्च किया गया है ये बताओ, किसी को पता है? तो इसको, ये एक ई नीलामी पोर्टल है, इसमें नीलामी किया जाएगा, ठीक है। तो ई नीलामी पोर्टल है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, CBI इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो आपको ये पता है इंटरनेशनल संस्था, इसका भी आपने लिख लेना, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये विजयवाड़ा में हुआ है, ठीक है। तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बताओ, 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहला कौन है? पहला कर्पूरी ठाकुर, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक हैं। दूसरा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन जी को दूसरे नंबर पे। तीसरा कौन है? तीसरा है चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में आपको पता होगा, चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह। चौथे नंबर पे कौन है? PB नरसिम्हा राव, LPG लाने वाले, है ना। जब LPG आया था 1991 में, तो तब यही भारत के प्रधानमंत्री थे। तो PB नरसिम्हा राव। पांचवे कौन है? पांचवे हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी जी। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 82nd वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? देखो, तो अभी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025, ठीक है। तो इसमें सब सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, ये करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो मूवी है ना, द ब्रूटलिस्ट, इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो कौन सी मूवी को मिला है बताना है आपको। द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। इसमें
तो और ये किस नंबर का है, पहले तो ये लिखो 82 नंबर का ये अवार्ड है। और कहाँ हुआ है, आयोजित किया गया है, होस्ट कहाँ है इसका, होस्ट है इसको कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया आपको पता होगा ये कहाँ है, कैलिफोर्निया जो यूएसए में है, ठीक है। तो इसका आयोजन यहाँ किया गया है। और किसने किया है, एक महिला द्वारा, केवल एक महिला ने इसका पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिनका नाम है निक्की ग्लेशर। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक महिला ने ही पूरा आयोजन कर दिया है, इसलिए इनका नाम भी लिख लेना, ठीक है। तो निक्की ग्लेशर द्वारा इसको आयोजन किया गया है। तो इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर, तो बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी है ये बताना है। तो मैंने नाम तो बता दिया है, इसी के एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी है, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, द ब्रूटलिस्ट इसके द बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड इसे मिला है। इसके एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसी के एक्टर को मिला है, जिनका नाम है क्या, एड्रियन बॉड्री, ठीक है। तो एड्रियन बॉड्री नाम है इनका। और इसके डायरेक्टर कौन है, इस मूवी के डायरेक्टर, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, जिनका नाम है ब्रॉडी कॉर्बेट, ठीक है, ब्रॉडी कॉर्बेट बेस्ट डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये भी अवार्ड कुछ याद रखना है इनके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। चलो 96 ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है, आपको सबको पता होगा, ओपेनहाइमर, है ना। तो ओपेनहाइमर को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला है, परमाणु बम के जनक, है ना। 17th फीचर फिल्म, ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है अट्टम, है ना। तो अट्टम मूवी को मिला है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये हर साल तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है, पहले लोकपाल बताना, मैं सेकंड का नाम लिख रहा हूं, अभी सेकंड नंबर के हैं, जिनका नाम है अजय मानिक राव। तो अजय मानिक राव सेकंड नंबर के लोकपाल है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जी इनको नाम है, इनका नाम जानते होंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। देखो भूकंप के बारे में बात करनी है, ठीक है। अभी बिहार और छत्तीसगढ़ के लोग इसका अनुभव कर रहे थे। तो ये कहाँ आया है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे आया है, ठीक है। नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे आया है और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी, इसमें बहुत ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई। तीव्रता कितनी थी, 7.1 तीव्रता। ये भूकंप मापने की इकाई होती है। इसमें भूकंप किससे मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, ठीक है। तो सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। अब ये देखो फिगर में देखो आप लोग, इसमें भूकंप का जो फोकस होता है ये अर्थ सरफेस के अंदर होता है, ठीक है। इसको फोकस कहते हैं। और फोकस के जस्ट ये ऊपर वाला जो इलाका होता है, ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, इसको एपी सेंटर कहते हैं। इसी को देख के हम इसके चारों तरफ भूकंप बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ईपी सेंटर कहाँ पे होता है। फोकस और ईपी सेंटर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में इसको कहाँ कहाँ पे अनुभव किया गया, तो भारत में इसको वेस्ट बंगाल, बिहार में, वेस्ट बंगाल और बिहार के लोग तो पागल हो रहे थे, और सिक्किम में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम में इसका अनुभव किया गया है। अब भूकंप भारत में हिमालय क्षेत्र में क्यों आते हैं, देखो तो ये जो भारत है, ठीक है, ये भारत है आपका, ठीक है। और ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। तो यहाँ पे ये प्लेट का जुड़ाव है, ठीक है। अरे यार ये हट क्यों गया, ये यूरेशियन प्लेट है और ये आपकी भारत है, ठीक है। तो ये जो जुड़ाव है ना यहाँ पे, इन दोनों प्लेटों के टकराने से, ये यूरेशियन है, ठीक है, ये यूरेशियन है और ये इंडिया की है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। इन दोनों के जब आपस में टकराते हैं तब यहाँ पर भूकंप आता है। इसलिए हिमालय जो क्षेत्र है ना, तो हिमालय क्षेत्र में इसलिए मैक्सिमम भूकंप आते हैं, ठीक है, भारत में, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं वर्ल्ड में, तो ये रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसी के चारों तरफ का जो रिंग होती है उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं, है ना। चलो भूकंप मापी हो ही गया, सीस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप मापी यंत्र को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे आया है। चलो हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये कहाँ के चुने गए हैं बताओ,
तो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल कहाँ लॉन्च की है? तो ये आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई थी और ये किससे रिलेटेड है? ये कैंसर से रिलेटेड है। तो कार टी सेल थेरेपी का रिलेटेड कितने हैं? कैंसर से, ठीक है। कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा इसका उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? देखो, तो गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया गया है। ये किसने प्रारंभ किया है? असम सरकार ने किया है, ठीक है। असम की जो गवर्नमेंट है, असम की गवर्नमेंट ने किया है। तो असम गवर्नमेंट ने, ठीक है। किस लिए किया गया है? तो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए किया गया। तो गवर्नमेंट स्कूल में असम के 14 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 14 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, इनके लिए किया गया है। किस लिए, क्या करेगा इससे? तो इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा, ठीक है। इनके जो बच्चे हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। तो इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा और गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन सब की ये सब उद्देश्य हैं इसके मेन, ठीक है। इनके लिए इसका लॉन्च किया गया है। अच्छा, असम के बारे में और कुछ पता है आपको? यहाँ पे निजुत मोइना योजना भी लॉन्च की गई थी, है ना। तो निजुत मोइना योजना, और आपको पता है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज 43 नंबर का यही तो है। क्या नाम था उसका? मोइदम नाम है, और ये अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, इसलिए ये भी याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोइदम वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा असम इसका, ठीक है। गुणोत्सव 2025 की कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। और किस लिए लॉन्च किया गया? प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, गुणवत्ता मूलक शिक्षा की बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। चलो, अब ये देखो गुणोत्सव है। तो गुणोत्सव 2020 इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया गया है। टोटल स्कूल्स टू बी कवर्ड 43,498। स्टूडेंट्स कितने हैं? 39,63,000। और टोटल एक्सटर्नल एबुलेशन 18,000, ठीक है। तो ये 3 फेज में इसका आयोजन किया जाएगा साल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं असम के, ये भी याद रखना। तो हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के कौन है? तो डी गुकेश साहब, ठीक है। तो डी गुकेश, ये हैं डी गुकेश, ठीक है। इनका नाम आपको बहुत ही न्यूज में देखा होगा। हाल ही में लॉन्च द बिनर्स माइंड से पुस्तक का संबंध किससे है? तो सेन वाटसन। ये पुस्तक किसकी है? सेन वाटसन जी की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये हर साल 25 मई को मनाया जाएगा और 2024 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? अब बात करते हैं कनाडा की। भाई यहाँ इनके साथ खेल हो गया, कनाडा में खेल हो गया। तो यहाँ के पीएम कौन थे? भूतपूर्व पीएम कह लो, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के पीएम थे, जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और क्यों दिया है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम भी लिख लो। पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, ठीक है, लिबरल पार्टी। बहुत टाइम से ये यहाँ के पीएम है। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? 3 ही लिख लो, चलो तीनों कारण लिख लो, ठीक है। 3 कारण है क्यों इस्तीफा दिया। पहला कारण कौन सा है? अभी यूएसए में क्या होने वाला है ना, यूएसए में भी क्या होगा 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप यहाँ शपथ लेने वाले हैं, और ट्रंप ने क्या कहा है ना कि जैसे ही मैं यहाँ का राष्ट्रपति बनूंगा यूएसए का, वैसे ही कनाडा से कोई भी वस्तु अगर यूएसए में आती है तो उस पर 25% टैरिफ या टैक्स लगाऊंगा मैं, ठीक है। बट इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी, ठीक है। तो इन्होंने ट्रंप ने फिर मजे मजे में कहा कि यार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ना ये जो कनाडा है इसको यूएसए को 51 स्टेट बना दो। स्टेट बनने के लिए मान जाओ, मैं तुम्हें वहाँ का गवर्नर बना दूंगा, मजे मजे में रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? खराब अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा कारण, मेन कारण है खराब यहाँ की अर्थव्यवस्था, ये भी एक रीजन है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण भारत खुद है।
भारत से भी इसके रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर होगा, कनाडा, ठीक है। चलो अब देखो कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा क्या है, क्या सीन है कनाडा का। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना, ये वाला, ये बॉर्डर, तो ये इस बॉर्डर सबसे लंबा बॉर्डर है। और ये कौन सा है, 49 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश पे है। और कनाडा की कैपिटल क्या है, कैपिटल ओटावा है, आप जानते ही हो ये, ठीक है। कैपिटल ये वाली कैपिटल है ओटावा, ये कैपिटल यहाँ की याद रखना, और बाकी कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे यूएसए का ये अलास्का है। तो यूएसए ने कहा है भैया हमारा तुम 51 स्टेट बन जाओ, तो मजे मजे में सब लोग रहेंगे यहाँ पे। और नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है। हडसन खाड़ी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप लोग। चलो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है, तो ये आगरा में इसका परीक्षण हुआ है। हवा से अस्पताल नीचे गिराया गया था, है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है, तो ये जेनी अर्पनबेक, जेनी एर्पेनबेक है, इनको बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये सिक्किम में आयोजित होता है हर साल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। बहुत मेहनत लगती है क्लास करवाने में, बनाने में, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे एंड